फिल्मी सितारे अभी समाज का कब तक चीरहरण करते रहेंगे? अपने भारत के साड़ी की सभ्यता को बिकनी पर पहुंचाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? माताजी पिताजी को मॉम डैड बनाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? और आप हीरो हैं तो क्या चाहे जो बोलेंगे? आप फिल्मी सितारे हैं तो क्या आपकी समाज के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको यह पता है आपका हर एक डायलॉग आज के युवाओं और छोटे बच्चों के मानस पटल पर क्या प्रभाव डालता है? क्या आप फिल्में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाते हैं? फिल्मों को हिट करने के लिए क्या आप लोग मनुष्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं? नमस्कार, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। फिल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती हैं, भविष्य के समाज के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है और आने वाली पीढ़ियों की सोच को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिल्मी दुनिया समाज को आखिर क्या संदेश देना चाहती है? क्या फिल्मों का उद्देश्य समाज को जोड़ना है या बांटना? क्या फिल्मों का उद्देश्य विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देना है या केवल विवाद पैदा करने का और चर्चा में बने रहने का माध्यम? दोस्तों, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को गढ़ने में कहानियों और फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चे, युवा और परिवार फिल्मों में संवाद, व्यवहार और सोच को सीखते हैं। इसलिए फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता केवल कलाकार नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव रखने वाले लोग होते हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया के कई देश की फिल्में विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, चिकित्सा, नवाचार और मानवीय मूल्यों पर आधारित कहानियाँ लेकर आती हैं। वे दर्शकों को कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन क्या हमारे देश का सिनेमा भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर हम बार बार ऐसी कहानियों में उलझ रहे हैं जो धर्म, जाति, नफरत, टकराव के मुद्दों को केंद्र में रख के बनती हैं? यह सवाल किसी एक फिल्म का नहीं बल्कि पूरे फिल्म उद्योग की सामाजिक जिम्मेदारी है। हाल ही में एक फिल्म के टीजर में कहा गया कि पायलट गन का उल्लेख जो कि घाव नहीं करती है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे संवाद उन लोगों की पीड़ा को हल्के में दिखा सकते हैं जिन्हें वास्तव में हिंसा का सामना किया है। यही वह वजह है जहां कलाकार और निर्माताओं को संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी। किसी भी हथियार, किसी भी हिंसा या किसी भी त्रासदी को प्रस्तुत करते समय यह याद रखना जरूरी है कि उसके पीछे वास्तविक लोगों की कहानियां, दर्द, परिवार से जुड़े होते हैं। एक और बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या फिल्मों में संवाद और दृश्य समाज की जिम्मेदारी और भावना से बढ़ के हो गए हैं? इसी तरह अक्सर देखते हैं कि बड़े कलाकार विज्ञापनों में ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं जिन पर बाद में सवाल उठते हैं। दर्शकों का विश्वास बहुत बड़ी पूंजी होती है, इसलिए प्रसिद्ध हस्तियों पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि वे अपने प्रभाव का उपयोग सोच समझ कर करें। दोस्तों, यह बहस किसी अभिनेता, निर्देशक, निर्माता के खिलाफ नहीं है। यह बहस उस दिशा की है जिस दिशा में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। क्या हमारी फिल्मों में वैज्ञानिक सोच, शिक्षा, शोध, नवाचार, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों को अधिक स्थान नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे युवा केवल संघर्ष और नफरत की कहानियां देखें या ऐसी कहानियां भी देखें जो उन्हें देश निर्माण, ईमानदारी और मानवता की प्रेरणा दें? कला की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब करोड़ों लोग किसी अभिनेता या फिल्म को देखते हैं तो उसका प्रभाव केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज की सोच तक पहुंचता है। इसलिए फिल्म उद्योग से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा और कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच में छोड़ना चाहूँगा। क्या हमारे सिनेमा समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं या विभाजन की खाई को गहरे कर रहे हैं? क्या हमें ऐसी फिल्मों की आवश्यकता नहीं है जो विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, नवाचार, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं यह विचार और लोगों तक जाए तो हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। और अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को
फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।